हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर बहुत ही आसान था पिछले एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में। देखा जाए आज तक भी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके हिसाब से बिल्कुल इजी था। और इसमें हम देख पाते हैं कि हर एक टीचर बायोलॉजी का क्या कहता है आपको कि बाइबल या कुरान या गीता समझ के आप एनसीईआरटी को पढ़ें। तो बिल्कुल बात सही है, हर एक क्वेश्चंस हर एक लाइन से पूछी गई है। मैं आपको आज उसके रिव्यूज़ और उसके बाद एनालिसिस करके पेपर को उसके आंसर के सॉल्यूशन के साथ मैं पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो इस साल जो हमारा संडे को पेपर हुआ है। ठीक है, तो 13 अक्टूबर को पेपर होने के बाद हम आज आपके तुरंत पूरी कोशिश करके पूरी मेहनत करके आपके सामने हम क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और इसके एनालिसिस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चंस पेपर को देखा और उसमें मुझे मिला कि 52 क्वेश्चंस 50 यानी 45 रेशियो होना चाहिए 11-12 का, लेकिन ऐसा नहीं है। 46 और 44 का रेशियो है 11-12 से। इस बार बहुत ज़्यादा, जैसे पिछली बार हो गया था कि 59% हो गया था 11th का 12th का कम हो गया था, तो इस बार दोनों 50-50 ही % रेशियो है, यानी 51-49 इस तरह से है। 45 जो क्वेश्चंस हैं या 46 क्वेश्चंस आए हैं 12 से और 44 क्वेश्चन जो 11 से हैं, इसी के कंपैरिजन में है, यानी 50-50 का रेशियो है पूरा का पूरा इस बार 11 से और 12 से। तो जैसे कि हम E6 एक पेपर का जो कोड है E6, जिसको खाना है KHANA, उस कोड को मैं उस वाले पेपर को मैं यहाँ पे सोल्यूशन देने वाला हूँ। 91 से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बारे में पेज नंबर, इसके एनसीईआरटी का नंबर हम देने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग। आपको पता है डिसोल्यूशंस इसका मतलब है वो डिसॉल्व यानी टूट करके अलग होना। जब हम पढ़ते हैं मियोसिस का प्रोफेज 1, मियोसिस प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन के बाद जो हम पढ़ते हैं डिप्लोटीन, तो हमें पता है पैकेटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अच्छे से वेल डेवलप हमें दिखाई देता है। वो जाइगोटीन से ही बनना स्टार्ट होता था, लेकिन हमें पता है कि लेकिन वो धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, आफ्टर पैकेटीन। जब वो डिसोल्यूशन होता है तो वही लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ द साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? तो डिप्लोटीन में। तो हम पे आंसर होगा डिप्लोटीन, यहाँ पे आंसर होगा डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन जो दिया हुआ है क्लास 2, ठीक है, पेज नंबर 168 पे और क्लास 11th में, क्लास 11th NCERT। तो आपको पता होना चाहिए डिप्लोटीन इसका आंसर है। ऑप्शंस में दिया हुआ 4 ऑप्शंस, उसमें डिप्लोटीन आंसर होगा। पेज नंबर 168 पे दिया हुआ है, क्लास 11th। चैप्टर आपको पता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, चैप्टर नंबर 10। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। सेलेक्ट द ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन से हैं इसमें, तो हम देख पाएंगे इसमें दिया गोनोरिया, सिफाइलिस, जेनिटल हर्पेस। इसमें दिया हुआ गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्पेस, एड्स, मलेरिया, फिलेरिया और कैंसर, एड्स और सिफाइलिस। तो हमें पता है कि सेक्सुअली पूछा है, ऑल पूछा है, तो इसमें से सब में देखो यहाँ पे गोनोरिया है, ये भी सेक्सुअल डिजीज है, सिफाइलिस भी है और जेनिटल हर्पेस भी है। तो ये जो आंसर्स है ये करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 1। और ये जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 63 में दिया हुआ है, पेज नंबर 63 क्लास 12th में, क्लास 12th के पेज नंबर 63 में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप अपना एनसीईआरटी का बुक ओपन करें, पेज नंबर 63 पे जाएं और देख सकते हैं ये तीनों एग्जांपल्स वहां पे दिए हुए हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। देखो क्वेश्चंस दिया हुआ है E6 में, 93 नंबर का क्वेश्चन है और इसका क्या आंसर, उसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको आंसर बताता हूं कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड H2O, सोडियम एंड H2O फ्रॉम किससे? रीनल ट्यूब्यूल से, फ्रॉम रीनल
ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। ओके, ये जो एल्डोस्टेरोन है, आपको पता है कि जब किडनी स्ट्रेस फील्ड कंडीशन में आती है तो जेजी सेल स्कोर क्या करती है, जेजी सेल एक्टिवेट होता है, रेनिन रिलीज होता है, फिर उसके बाद से क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिनोजेन 1 लीवर से आते हैं, वो एंजियोटेंसिनोजेन जो होते हैं 1 में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो 2 में वास्कुलर काम करते हैं, फिर वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ब्लड के मूवमेंट को फास्ट कर देता है, और जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है सोडियम का और H2O का, और फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल से एल्डोस्टेरॉन की वजह से, एल्डोस्टेरॉन की वजह से। आपको रैश टेक्निक आपने पढ़ा होगा। तो ये जो दिया हुआ है, ये पेज नंबर किस पे दिया हुआ है, पेज नंबर 293, 294 और 295। ये क्लास 11th में 293, 94 और 95 पे 295 पे ये क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं। आप वहां पे रीड करें और ये आंसर्स आपको एज इट एनसीईआरटी में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कीबॉर्डल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई इन फाउंड इन। आपको पता है कीबॉर्डल है, यानी शेप कैसा है, कीबॉर्डल है इस तरह का, क्यूब शेप का है, और इसके पे ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई हैं, क्यूब शेप का है और माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई लाइक प्रोजेक्शंस हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको देखना है 94 का, ये पीसीटी ऑफ रीनल नेफ्रॉन में मिलते हैं। आपने देखा होगा ये वाला जो स्ट्रक्चर, तो कुछ यहाँ का स्ट्रक्चर, ये पीसीटी का स्ट्रक्चर है। तो आपको कहाँ मिलेगा ये देखने को, प्रॉक्सिमल कन्वोलुएटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, और ये पेज नंबर 294 पे दिया गया है क्लास 11th में। कहाँ पे, क्लास 11th में। तो आपको देखना होगा चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीशन में दिया हुआ है पीसीटी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, ये आंसर इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोलुएटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करेंगे कि आइडेंटिफाई, ये भी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पेज नंबर आपको दे दिया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। हमें पता है कि ये जो है, हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो काइटिन में तो होगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल में पेप्टाइड बॉन्ड इसमें होगा नहीं, ग्लिसरॉल में नहीं होगा, ट्रिप्सिन में अगर पेप्टाइड बॉन्ड होगा लेकिन इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। सेलुलोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा लेकिन लेसिथिन में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा। इनुलिन में बिल्कुल होगा, क्योंकि फ्रक्टोज का एक फ्रक्टोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा फ्रक्टोज, चौथा फ्रक्टोज का पूरा चैन होता है, इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और जो इंसुलिन है वो अल्फा चेन जो 21 अमीनो एसिड बना हुआ है, और जो बीटा चेन है वो 30 अमीनो एसिड से बने हुए हैं। जो अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड आएगा। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस। बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थेरेंजेसिस, ये भी एनसीईआरटी में एसिड दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, और ये एक तरह का फ्रक्टोज यानी पॉलीसेकेराइड है, और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और जो प्रोटीन होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये बायोमोलिक्यूल का बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है, एनसीईआरटी के लाइन से है। ओके, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थेरेंजेसिस, बीटी इज रेजिस्टेंट टू, किससे रेजिस्टेंट रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किससे रेजिस्टेंट रहता है, तो इंसेक्ट पेस्ट से। क्यों, क्योंकि पेस्टिसाइड है। क्या ये पेस्टिसाइड, देखा जाए तो पेस्टिसाइड कह सकते हैं हम इसको, पेस्टिसाइड जो पेस्टिसाइड है, और ये आपको इसका ये पेस्टिसाइड है, हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं यहाँ पे, ये पेस्टिसाइड होते हैं इंसेक्ट पेस्ट। और ये पेज नंबर कहाँ मिलेगा देखने को, आपको 208 पे भी मिल जाएगा, 209 पे भी मिल जाएगा, क्लास 12th में। आपको ध्यान रखना है, क्लास 12th का आंसर है ये, क्लास 12th में पेज नंबर 208 यानी 209 के पेज नंबर में मिल जाएगा। हम बात करेंगे 97, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन
ब्रिंजल में, मस्टर्ड में, सनफ्लावर में, प्लम में 3 आंसर दिया हुआ है, एक यानी प्लम उसमें से एक है। तो जो प्लम है आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे मिल जाएगा देखने को, 73 पेज नंबर क्लास 11th में, क्लास 11th में 73 पेज नंबर, यानी पेज नंबर 73 क्लास 11th। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसमें 4 ऑप्शन था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें से इनकरेक्ट, यहाँ पे लिखा है कि सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इट इज लाइटर इन कलर। ठीक है, तो हम भी इसको देखेंगे क्या ये आंसर सही है, क्या ये आंसर सही है कि नहीं है। तो क्यों कह रहा है सैपवुड इज द इनर मोस्ट लेयर, क्या ये इनर मोस्ट लेयर होता है। हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से ये एक ऑप्शन था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का, और हम देखेंगे कि सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट। हमें पता करना है कि इवेंट इसमें से करेक्ट कौन से हैं। दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस दी हुई हैं 4, और उसमें से हमें बताना है कि करेक्ट कौन सी है, क्योंकि उसमें कुछ इनकरेक्ट भी भरी हुई हैं। तो हमें देखना है कि ए सही है, कि ए बी सही है, कि ए बी सी सही है, कि डी सही है। ऑप्शंस दिया होगा आपके पास, आप उस क्वेश्चंस में देखेंगे। तो मैं आपको बस ऐसे ही बता देता हूँ कि ऑप्शंस कैसे, देखिए इसमें से हमें करेक्ट इवेंट पूछा, 4 ऑप्शंस हैं, हमें देखेंगे कितने सही हैं, अपने आप आंसर निकल आएगा, ऑप्शन करने की जरूरत नहीं होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बिल्कुल होता है कॉन्ट्रैक्शन, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, डायफ्राम जब सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ, यानी ये डोम शेप से एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, डोम शेप से स्ट्रेट हो जाएगा। जब स्ट्रेट होता है तो जो थोरेसिक कैविटी है उसमें स्पेस क्रिएट हो जाता है, और जब स्पेस वॉल्यूम ज्यादा होता है प्रेशर कम हो जाता है। तो पहला बिल्कुल ये सही है। हम देखेंगे दूसरा कैसा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बिल्कुल जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, रिब्स के पीछे के साइड, रिब्स के ऊपर के साइड में जो रहते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। हम देखते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम इन डिक्रीज, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, कोई भी ऐसी बात सही नहीं है। तो ए और बी करेक्ट है, ठीक है, ए और बी करेक्ट है, आपको देखना है। और उसके बाद से हम बात करेंगे, ये पेज नंबर कहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है, 270 पे और 271 पे क्लास 11th में। कहाँ पे, 11th क्लास में, क्लास 11th में ये दोनों ये वाला पूरा पैराग्राफ में ही दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो आपको एनसीईआरटी को बार बार मैं कहता रहता हूँ क्लास में भी, और हर एक टीचर कहता होगा पूरे इंडिया में कि कैसे आप लोग को एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके लाइन बाय लाइन को एकदम बिल्कुल समझ के पढ़नी होती है, वो आपके लिए सब कुछ होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास। आपको मैंने ये जब आपको क्लास में पढ़ाया था कि टिप ऑफ ग्रास से अगर हम मॉर्निंग में एक कट लगा देते हैं, नाइट में नहीं, कह रहा है कि फैसिलिटिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रास, ब्लेड से हमने उसको कट किया एट द नाइट में, एंड सुबह में जाके देखा तो उसमें वाटर निकल के आते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, लिक्विड। तो रूट प्रेशर की वजह से वो पानी बाहर निकल के आता है, क्योंकि आपने ब्लेड से कट कर रखा है, तो रात में तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं। बट वाटर जब एब्जॉर्ब करता है तो रूट कितनी प्रेशर होती है कि वहां से वो दिखाई देने, तो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लग जाते हैं। ओके, तो ये हम क्या कहेंगे, रूट प्रेशर। ओके, तो ये भी एनसीईआरटी में आपको पता है, क्लास यहाँ पे ये जो रूट प्रेशर है, ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 आंसर होगा यहाँ पे। ये भी क्लास 11th का, क्लास 11th में है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ द रेफरेंस टू इम्यूनिटी। हमें बताना है गलत, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, उसमें से हमें गलत बताना है। तो मैंने सीधा आंसर लिखा है, इसमें लिखा है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक। बिल्कुल नहीं, क्विक तो होता ही नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी क्विक होता ही नहीं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। कैसे, ये तो गलत बात है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू इम्यूनिटी, ये गलत है, ये भी गलत है, जिसकी वजह से आंसर हुआ एक्टिव इम्यूनिटी में क्विक रिस्पॉन्स कह रहा है, अब फुल रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, नेक्स्ट मैच द कॉलम। हम बात करेंगे मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में हम देखेंगे कि जो इनहिबिटर होते हैं, क्या होते हैं इनहिबिटर, वो क्या होते हैं, किसके साथ, मेलोनेट के साथ।
तो ऑप्शंस में आपको देखेंगे कि आपको ये दिया हुआ है, और देखो ये जो प्रोसेस पेप्टाइड है वो रिसीन है क्योंकि प्रोटीन है, और जो सेल वॉल मटेरियल इन फंगी है वो काइटिन है, और बच गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो कोलेजन हो गया। तो आप इस तरह से ए का जो होगा, ए का क्या हुआ, ए का 2 है, और बी का क्या हुआ, बी का 1 है, और सी का क्या हुआ, सी का 3 है, सी का 3, और जो डी का क्या है, जो डी है उसका हम देखेंगे 4 है, तो 2 1 3 4 इसका आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। हम 101 को देखें, ये कहाँ पे कौन से उसमें दिया हुआ है, तो हम जाके देखें क्लास 12 में आपको पेज नंबर 151 152 पे मिल जाएगा, 152 पे 151 152 पे आंसर्स मिलेगा कि एक्टिव जो इम्यूनिटी है वो क्विक रिस्पांस नहीं देती, इसलिए गलत स्टेटमेंट है, वहां पे ये स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैच द कॉलम में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है, और ये इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक, जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो कि कौन इनहिबिट करता है, आपको मैंने एग्जांपल्स पढ़ाया था मेलोनेट का, मेलोनेट, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जो प्रोसेस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है, प्रोटीन्स में, तो प्रोटीन यहाँ पे कौन है, कोलेजन है, तो किस में आएगा, कोलेजन में, तो बी का हो जाएगा 4, और ए का क्या हुआ 2, ए का 2, बी का 4, सी का सेल वॉल ऑफ मटेरियल ऑफ इन फंगी काइटिन, सी का 3, और डी का हम देखेंगे, डी का क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेसिन 1, ये आंसर इसका हो गया। और ये पेज नंबर दिया हुआ है 146 पे, 148 पे, 149 पे, किसमें, क्लास 11th में, कहाँ पे, क्लास 11th में हमें दिया हुआ है ये सारा का सारा। तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर है, और यहाँ पे इनके सबके आंसर्स दिए हुए हैं। ओके, ये मैच द कॉलम हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज, किसके, G1 फेज के रिगार्ड्स में हमें देखना है कि इंटरफेज में क्या होना चाहिए। तो देखो वहां पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है, तो हमें पता है कि G1 फेज एक मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज, मतलब एक्टिव फेज है। अब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज माना जाता है, क्यों, क्योंकि आरएनए बन रहा है, वहाँ प्रोटीन बन रहा है, वहाँ न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, वहाँ न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, रॉ मटेरियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन तैयार हो रहे हैं, सारा कच्चा माल तैयार होता है किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज के लिए। तो जीवन में एस फेज के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन होता है ताकि वो जब जाए जीवन एस फेज में तो वहाँ पे रेप्लिकेशन कर सके, इसलिए ये मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट, यहाँ पे रिप्लिकेट नहीं करता क्योंकि वो जहाँ जाने वाला है वहाँ जाकर रिप्लिकेशन होता है, खुद नहीं करता। तो जीवन में कोई रिप्लिकेशन नहीं होती बट एक्टिव होता है। तो आपको ये भी दिया हुआ है 103 का, ये कहाँ पे दिया हुआ आंसर्स, इसका आंसर यहाँ पे 3 ऑप्शंस में होगा, ऑप्शन नंबर 3 है, और ये पेज नंबर जो इसका दिया हुआ है वो 163 क्लास 11th एनसीईआरटी से लिया गया है, पेज नंबर 163 से। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने दिया था, तो उस बंदे का नाम था मॉर्गन। क्या नाम था, मॉर्गन। क्यों, एक्सपेरिमेंटल हमें बात करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल। तो एनसीईआरटी की एकदम बिल्कुल कॉपी लाइन है, ये कॉपी है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये मॉर्गन ने दिया था और ये क्लास 12th का है, ठीक है, ध्यान रखना है, प्रिंसिपल वेरिएंस इन इनहेरिटेंस में चैप्टर नंबर 5। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ओवम एंड ओवुलेशंस। तो हमारे पास ओवुलेशन 14 डेज पे होता है और हमें पता है उस समय किस किस चीज़ का लेवल ज़्यादा होता है, एक हम FSH का ज़्यादा होता है उस समय, और एक किसका ज़्यादा होता है, आपको पता ही होगा, LH का ज़्यादा होता है, ठीक है, LH का ज़्यादा होता है, दोनों का ही ज़्यादा होते हैं, FSH और LH का।
तो जब ओवुलेशन होता है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा रहता है और एलएच। तो ऑप्शन में देखेंगे हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, तो यही आंसर हो गया। क्या ये आंसर होगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो ज्यादा नहीं रहता वहां पे 40 ओवुलेशन के दिन पे। लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, नहीं, ये गलत बात है ये, अगर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई रहता है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच, ये भी गलत बात है क्योंकि हाई रहता है कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो इस समय एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहता है क्योंकि ये जो सेल्स ग्राफियन फॉलिकल सेल्स होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं क्या? एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। उस समय एफएसएच भी ज्यादा रहता है, एलएच भी ज्यादा रहता है और एफएसएच भी ज्यादा रहता है। यहाँ पे एफएसएच को कम कह रहा है, एलएच को भी कम कह रहा है, प्रोजेस्टेरॉन को ज्यादा कह रहा है, प्रोजेस्टेरॉन तो कम रहता है उस समय। तो जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता। तो ओवुलेशन कब होता है? जब एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो, एफएसएच का लेवल ज्यादा हो और एलएच का लेवल ज्यादा हो। तो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 106 में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम देखेंगे कि विच, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, देखो दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर क्या होते हैं पहले तो ये समझे हम। तो हम देख पाएंगे ये डीएनए है, ठीक है, तो ये एक हेलिक्स है ये वाला, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। और इसके बाद से ये एक पूरा हेलिक्स होता है, इसमें 3.4 नैनोमीटर होते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव के बीच में कितने होंगे? 0.34 नैनोमीटर, आप सब जानते ही हैं। तो कह रहा है कि टोटल डीएनए का लेंथ तो अगर पर्टिकुलर कितना हो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है तो क्या होगा? तो एनसीईआरटी में सीधा सीधा आंसर किया हुआ है 2.2 मीटर, ओके। और ये क्लास 12 का है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6, ओके। टॉपिक है डीएनए इसका। 107 की हम बात करेंगे। 107 क्वेश्चन नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा के बारे में हम देखते हैं कि फाइलम कोडेटा कैसे। तो पहला लिखा है कि इन कोडेटा नोटोकॉड एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल, बिल्कुल गलत है, ठीक। और इसके बाद एंड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नोटोकॉड चेंज इनटू किस में चले जाते हैं? कोडेटा में। जब नोटोकॉड होता है एम्ब्रियोनिक समय पे रहता है और चेंज हो जाते हैं किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये गलत है पहला। दूसरा कह रहा है इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, बिल्कुल सही बात है। नोटोकॉड एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहता है, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। तो बी सही है, बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ए गलत था, ठीक है, ए जो है वो गलत है, अब बी सही है। अब हम सी देखते हैं। सी लिखा हुआ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, डोर्सल एंड हॉलो होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन है कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम हेमिकोडेटा टुनिकोटा, नहीं ये गलत है, डी इसमें गलत है। तो ऑप्शन होगा बी एंड सी। और ये आपको पेज नंबर 55, 56 एंड में मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। अब हम बात करें 108 के बारे में बात करते हैं कि 108 क्वेश्चन नंबर 108 क्या है। इसमें द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिया हुआ है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसके लिए? इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1, किसका? इको R1 का। और इको R1 हम जानते हैं, इको R1 यानी इस्क्रेचिया कोलाई आर स्ट्रेन एंड 1 लैब नंबर, लेबोरेटरी नंबर। अब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये जो इको R1 है इसके लिए हम गार्ड सी, आपको याद होगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है GAATTC 1 2 3 4 5 6, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इसमें 4 सही होगा। और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? इसमें ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है इस पेपर के हिसाब से 106 का 3, 106 का 3 आपको ध्यान देना है, इसका आंसर होगा 3, ओके। तो सेम हम बात करें गार्ड सी, और इसका क्या होगा? जी का सी, ए का टी, इसका भी टी,
इसका ए और जी, इधर से रीड कर लो चाहे इधर से रीड कर लो, दोनों तरफ से। इसका एग्जांपल लेकर मलयालम भी सिखाया था। ये प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस है। यहाँ से कट करेंगे तो क्या होगा, ब्लंट, और किनारे से कट करेंगे तो क्या कहेंगे, स्टिकी। तो यहाँ पे कौन सी कटिंग होती है, स्टिकी का कटिंग होता है, स्टिकी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 109 का। 109 में क्या है क्वेश्चंस, रे फ्लोरेट हैव, रे फ्लोरेट क्या होता है, ये पेज नंबर किस पे दिया है, 196 पेज नंबर पे दिया हुआ, पेज नंबर 196। ओके, क्लास 12, कहाँ पे, क्लास 12 में 196 में क्वेश्चन है, रे फ्लोरेट हैव, रे फ्लोरेट हैव व्हाट, इंफीरियर ओवरी दिया हुआ है, और ये पेज नंबर जो एनसीईआरटी में दिया है इसका, वो दिया हुआ है 73, क्लास 11th, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, क्लास 11th में रे फ्लोरेट का दिया हुआ है, इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर इंफीरियर जहाँ समझाया है तो वहीं पे इंफीरियर ओवरी इसको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 110 यानी 110, इसमें सेलेक्ट द करेक्ट मैच दिया हुआ है कि हीमोफीलिया वाइलिंग, तो ये गलत है। फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये भी गलत है, आपको भी पता है कि हीमोफीलिया वाइलिंग तो बिल्कुल नहीं होता, आपको पता है एक्स-लिंक्ड डिजीज होता है। फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कह रहा है, वो भी डोमिनेंट बोल रहा है, ठीक है, तो नहीं। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम 11, बिल्कुल सही बात है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है क्रोमोसोम 11 पे, और ये करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 103, ये क्लास 12 का है, यानी इसमें क्वेश्चन आएगा सिकल सेल एनीमिया एंड ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होते हैं, रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम 11, ओके, क्लास 12 में 111 की हम बात करें तो इसमें दिया हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वैरायटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज अ पेयर, मेंडल सेलेक्ट एज अ पेयर लिया था, कितने प्लांट्स लिया, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट के फॉर्म में, यानी 14 हम बात करेंगे, 14 लिया था। ये इसका मतलब हुआ यहाँ पे आंसर होगा इसमें 3, यानी आंसर में आएगा 14, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, और इसमें 14, और पेज नंबर जो होगा 70, पेज नंबर 70, तो पेज नंबर 70 आप भूलना नहीं, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ये क्लास 12 के पेज नंबर 70 में दिया हुआ है, पेज नंबर 70 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, जो कंसीव नहीं कर सकते तो उनमें कैसे ट्रांसफर किया जाता है, एक ZIFT ZIFT, ठीक है, एंड IUT से। तो ये पेज नंबर 64 पे ये भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 112, इसके भी एनालिसिस हम करें तो ZIFT एंड IUT दिया हुआ है, और पेज नंबर 106 यानी ओनली 64 पे दिया हुआ है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्लास 12, कहाँ पे, क्लास 12, ये भी क्लास 12 का ही है और ये भी क्लास 12 का ही है, आपको ध्यान रखना है सब चीज़ें, ये भी क्लास 12 का ही है। तो ये सारे क्लास 12 के थे, ये वाले क्लास 12, ये 3 क्लास 12 के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, क्वेश्चन है कि द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ चैप्टर 16 क्लास 11 डाइजेशन के चैप्टर से है, और आपको पता है एंटेरोकाइनेज का फंक्शंस क्या होता है, एंटेरोकाइनेज एनसीईआरटी की लाइंस, यानी ये करता क्या है, आंसर अगर देखा जाए इसका तो ट्रिप्सिनोजेन, किसको, ये ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके किसमें, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, किसमें, ट्रिप्सिन में, और ये इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से, क्लास 11 का है ये। ओके, आपको याद रखना है कि ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन, एंटेरोकाइनेज। नेक्स्ट देखेंगे हम कि द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर, कौन सा सीक्वेंस है वेक्टर आर डिवीजन PBR322 में, PBR322
R322 में कौन सा सीक्वेंस है? तो ओरी सीक्वेंस। ओरी जो सीक्वेंस होता है या ओरी साइट कह सकते हो आप, जो ओरी साइट होता है ये क्या करते हैं, ये पेज नंबर 198 पे दिया हुआ है, 199 पे दिया हुआ है क्लास 12th में। कहाँ पे? क्लास 12th में, ठीक है। पेज नंबर 199 ओरी साइट जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करते हैं लिंक डीएनए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फॉर्म। देखो जो गोबलेट सेल्स होते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल में वो मॉडिफाइड होते हैं फ्रॉम किससे? कोलुमिनर से। ये भी एनसीईआरटी की लाइंस है, कोलुमिनर, सब एनसीईआरटी की लाइंस है, ये भी एनसीईआरटी है, ये भी एनसीईआरटी है और ये भी एनसीईआरटी है। कोलुमिनर ओके एपिथेलियम सेल से। और ये जो है पेज नंबर 102 पे क्लास 11th में दिया हुआ है। क्लास 11th एनसीईआरटी जो ई बुक होते हैं उसमें कितने पे? 102 पे दिया है। ये क्लास 12 से दिया हुआ है, क्लास 12 से 198 199 पे, और ये जो दिया हुआ है डाइजेशन चैप्टर में है आपको, ठीक है, आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी से इनकरेक्ट बताना, हमें क्या बताना? इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट? दे आर नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन। बिल्कुल, देखो हमें जब क्वेश्चंस आता है इस तरह से, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन 116 का क्वेश्चन सही है कि हमें बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है दे आर नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन, तो ये बात करेक्ट नहीं है, ये कह रहा है कि हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो क्या है? नॉट बाउंड है तो करेक्ट है। लेकिन दीज आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब हम आंसर करेंगे 2 को। क्या आंसर है? 2। और ये पेज नंबर 129 पेज नंबर पे क्लास 11th में दिया हुआ है। इसका आंसर है दीज आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 117 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो कह रहा है कि एडेनिन पेयर विद द थाइमिन थ्रू 2 बॉन्ड, तो बिल्कुल सही बात है। एडेनिन थाइमिन से 2 बॉन्ड आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो भी गलत मिलेगा आपको कि एडेनिन पेयर विद थाइमिन 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत है। एडेनिन पेयर विद द थाइमिन 3 बॉन्ड, ये भी गलत है। एडेनिन डज नॉट पेयर विद टी, ये भी गलत बात है। तो आंसर क्या है? एडेनिन जो थाइमिन होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, जैसे एडेनिन हमेशा इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें 118 का क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बता, कह रहा है कि द जीन आई हैज 3 एलील, बिल्कुल सही बात है। उसके पास कह रहा है 3 एलील, आई ए, आई बी और आई ओ, ये सही है। तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, तो ये गलत नहीं हुआ, तो आंसर नहीं हुआ ये, ठीक है। बी अब हम देखते हैं कि अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ 3 एलील्स, ये भी बात सही है। हर एक इंसान के पास या तो आई ए होगा, तो ये आई बी हो सकता है, ठीक है, या आई ओ हो सकता है, आई ए और आई ओ हो सकता है, यानी कोई भी 2 एलील्स हो सकता है। ये बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। सी हम देखेंगे, व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 डिफरेंट टाइप्स के हो गए। तो ये बात कह रहा है, हमें बताना क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो ये आंसर सी ठीक होगा। यानी व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट together they express same type of sugar, ये बात गलत है। डिफरेंट टाइप के शुगर देंगे और डी का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें रॉन्ग बताना था, तो रॉन्ग में ये हमारा सी नंबर। ये पेज नंबर आपको 280 पे देगा, 280 पे दिखाई देगा, और क्लास 12 में आप देख सकते हैं इसको। 280 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये सारे एनसीईआरटी ही हैं, ये देखो सब एनसीईआरटी से ही है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी से नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 मैच द करेक्ट। हमें क्या करना है? 19 में करेक्ट करना है कि कौन सा फिक्स हो रहा है, ए के साथ क्या आएगा। तो हम देखेंगे ए के साथ जो होगा
कि कौन सा आंसर आ सकता है, जरा हम देख के बताएं कि बीटी कॉटन क्या है, बैसिलस थरेंजेसिस, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो 119 नंबर के हम क्वेश्चन देखेंगे, मैच द करेक्ट। बीटी कॉटन क्या है, बैसिलस थरेंजेसिस से मैच करता है कि बैसिलस थरेंजेसिस बीटी क्वेश्चन का। और जो एडिनोसिन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एडिनोसिन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसमें हम देखेंगे कि ये क्या होता है, ये जीन थेरेपी होती है एक तरह से, कि हम दिया जाता है। और जो ये आरएनए-आई है वो क्या है, एक सेलुलर डिफेंस है। और जो पीसीआर होता है डिटेक्शन करते हैं किसको, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी। तो आंसर अपने आप निकल जाएगा कि जो ए का होगा वो 4 होगा, और जो बी का होगा, बी का क्या है 1 है, और जो सी का है वो 2, और जो डी का है वो 3। और नेक्स्ट देखेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987। ये भी सब एनसीईआरटी में बेटा, ये कहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सारा चीज़ें, मैं आपको लिख देता हूँ। आप देखो 208 नंबर पेज पे, 209 नंबर या 210 नंबर पेज पे आप देख पाएंगे क्लास 12th में, ये सब वहाँ पे दिया हुआ है। ये सारे के सारे सब एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आप देखना आप खोल के ओपन। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल। 1987 में कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है। किस लिए, एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए, जो डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, ताकि ओजोन जो डिप्लीट हो रहा था लगातार, उससे कैसे डिप्लीट होने से बचाया जाए, क्या ऐसा चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए तो ये आपको पेज नंबर 283 पे देखने को मिल जाएगा क्लास 12th में, क्लास 12 283 पेज नंबर पे। ये आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 2 नंबर का है, आंसर है। ओके, मैच द करेक्ट, फिर से हम बात करेंगे मैच द करेक्ट। टाइफाइड क्या है, हमें पता है सैल्मोनेला टाइफी है, क्या है सैल्मोनेला टाइफी है ये। उसके बाद हम देखेंगे कि ये निमोनिया क्या होता है, ठीक है। तो हीमोफिलस होता है, क्या होता है, हीमोफिलस होता है निमोनिया। फिर फिलेरिया क्या होता है, ये वाउचेरिया बैक्टीरिया होता है। और जो मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो इसमें हो गया ए का हो गया 3, बी का क्या हुआ, बी का हो गया हीमोफिलस 4, और सी का हम देखेंगे, सी का फिलेरियासिस का वाउचेरिया यानी 1, और 1 देखेंगे 1 हुआ, और डी का जो हुआ मलेरिया का वो 2 हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट, क्या रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन थे, मैंने उसमें गलत जो ऑप्शन था उसको मैंने निकाल लिया। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने कटिंग का काम करते हैं, इंस्पेक्शन नहीं करते ये लोग। तो ये क्या करते हैं, ईच सब लिखा हुआ है, तो ये इसकी वजह से भी गलत है, और ये डीएनए के लेंथ की इंस्पेक्शन नहीं करते। ओके, तो हम बात करेंगे ये इसका क्या होगा आंसर, ये 1 आंसर है इसका, 122 है इसका आंसर नंबर 1। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 195 पेज नंबर पे, ये गलत स्टेटमेंट है 196 पे और 192 पे क्लास 12th में, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट 123 क्वेश्चन नंबर 1, द QRS कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ECG। आपने देखा होगा कि इस ECG का करते वक्त इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, P, Q, R, S और T। तो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ये किसका है, ये है डीपोलराइजेशन है, यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर जो होगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये पेज नंबर 286 पे दिया हुआ है क्लास 12th में, ठीक है, 286 क्लास 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। आपको पता है ये कोलेजन होगा आंसर, कोलेजन, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दिया हुआ है क्लास 11th में, और पेज नंबर है 100 क्लास 11th 148 में,
148 में 148 नंबर पेज पे कोलेजन दिया हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स या फाइबर्स होते हैं जो कहाँ पे अर्थ पे पाए जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन यानी कोलेजन, हमारे बॉडी पूरी कोलेजन से रहती है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन के लिए, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेशन के लिए हमें देखना हो तो हमें इथिडियम ब्रोमाइड छिड़कते हैं। क्या कहते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेज के इफेक्ट में यूवी रेज डालते हैं ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। और ये भी 198 नंबर पेज पे दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 12th में, 198 क्लास 12th में। ओके, 198 क्लास 12th। तो आपको ये सब एनसीईआरटी में मिलेगा, ये सब के सब एनसीईआरटी में है, ये भी सारे एनसीईआरटी में है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटिंग सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। जीए, एफसीसिक एसिड, फिनोलिक। देखो एफसीसिक है, स्ट्रेस है, इसमें इनहिबिट करता है, फिनोलिक भी करता है, ये भी करता है। तो आंसर क्या हुआ? जेबलिक एसिड। और ये चीज आपको मिलेगी देखने के लिए, आंसर नंबर ये जो जेबलिक एसिड है ये आंसर है। और ये पेज नंबर आपको देखने को मिल जाएगा 249, 250 क्लास 11th में। कहाँ पे? क्लास 11th में 249 एंड 50। अब हम बात करेंगे इन वाटर हायासिंथ। ये रिपीटेड कोड ओल्ड ईयर में 3-4 बार, पिछले 4 सालों में ये 3 बार पूछ चुका। इन वाटर हायासिंथ, ठीक है, एंड वाटर लिली पॉलिनेटर्स टेक्स प्लेस बाय, क्या होता है, कैसे करता है कि इंसेक्ट से। आंसर क्या होगा? इंसेक्ट और विंड, इंसेक्ट और विंड। हम देख पाएंगे उसमें जो आंसर दिया होगा, इसमें पहला है, इसका भी जस्ट पहला ही आंसर है। और इसका ठीक है, इंसेक्ट और विंड। और ये आपको पेज नंबर मिल जाएगा, देखेंगे तो 29 पेज नंबर पे, 29 पे कहाँ मिल जाएगा आपको? 29 पेज पे। ओके, ये ओल्ड ईयर में कई बार पूछ चुका है, क्लास 12th का ये, और ओल्ड ईयर में बार बार पूछा हुआ है। ये पेज नंबर 29 ठीक है, देखने को मिल जाएगा। इंसेक्ट और विंड होता है, इसका वाटर सिंथ और हायासिंथ का, वाटर लिली और वाटर हायासिंथ का पेज नंबर 29 पे क्लास 12th में। और ये कई बार पूछा जा चुका है, आप एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब ये देखते हैं 128, बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिसारडेल ऑफ शिप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेरी यूज एंड मरीनो रैम्स। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों का आंसर क्या होना चाहिए। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि जो 128 है इसमें ये कौन सी ब्रीड करते हैं? तो ये क्रॉस ब्रीड होते हैं। क्या होते हैं? क्रॉस ब्रीड। ओके, ब्रीडिंग होती है। और ये पेज नंबर 168 पे आपको क्लास 12th में मिल जाएगा। क्लास 12th में 168 नंबर पेज पे ये आपको मिलेगा। ओके, हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूरिन आर इंडिकेटिव डायबिटीज मेलिटस। और इज वेरी वेरी क्यूटोनूरिया। जब हम इसकी बात करते हैं तो आता है क्यूटोनूरिया और एक आता है ग्लाइकोसूरिया। ये आप दोनों आपको 298 नंबर पेज पे मिल जाएगा क्लास 11th में। ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखते हैं यहाँ पे कौन सा 129 के बाद 130 क्वेश्चंस है 130 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट ब्रॉट अबाउट द एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। जैसे डार्विन के फिंचेस गैलापागोस में आइलैंड में, तो ये बात गलत थी। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड नहीं थी, हमें करेक्ट बताना ही तो गलत है, डार्विन फिंचेस नहीं होता था। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, बिल्कुल परफेक्ट बात है। और ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स थे। और मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग, ये भी बात सही है। तो बी, सी और डी तीनों ऑप्शंस सही हैं। बी, सी एंड डी ये करेक्ट हैं। और ये आपको पेज नंबर 132, पेज नंबर 132, 133 और 134 पे मिलेगा। और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 12th में। नेक्स्ट 131 का हम देखेंगे। क्वेश्चन है 131 का, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड किया था किसने? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने। किसने? कार्ल अर्न्स्ट
अर्नस्ट वॉन बियर, BAER, बेयर ने, और ये क्लास 12th में है, पेज नंबर 129, पेज नंबर 129, 12th क्लास। तो कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर जो 131 का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम 132, मैच द करेक्ट। देखो मैच कितने आए, 16 आए हैं, टोटल कितने हैं 16, चूज लेकर के 18 है, चूज द करेक्ट अगर आ गया ना तो 18 है। तो 16 में से तो 13 ऐसे हैं जिनको आप पहले ऑप्शन से ए से ही करेक्ट कर सकते हो, ए जिसके साथ मैच हो और आंसर हो गया, ए के बाद दूसरा करने नहीं है, यानी टोटल 16, छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है, 16 मैच द कॉलम है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ठीक है, इस बार क्वेश्चन मैच द कॉलम, और मैंने लास्ट के 8-10 पेपर में मैच द कॉलम खूब कराए हैं, आपको भी पता है ये बात। ओके, तो हम बात करें कि मैच द करेक्ट। फ्लोटिंग रिप्स जो है, यहाँ पे फ्लोटिंग रिप्स किसके साथ मैच कर रहे हैं, तो हम देख पाएंगे कि फ्लोटिंग जो रिप्स होता है वो ये डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम, क्यों, छोटे छोटे होते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते, स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं होते, तो इसका आंसर ये हुआ। और एक्रोमियोम क्या होता है, एक्रोजोमियोम होता है वो, ये क्या होता है, क्लेविकल होता है एक्रोमियोम। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्कैपुला क्या होता है, तो स्कैपुला जो होता है लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड 7th रिब्स, यहाँ होता है क्या, 4, 3, 1, 2, ओके। उसके बाद से ग्लिनॉइड कैविटी में हो जाता है द हेड ऑफ द ह्यूमरस, क्या होता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो हमारा आंसर यहीं से निकल जा रहा है ये कि इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि आपको पता फ्लोटिंग रिब्स का डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, जब स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा तो आपको यहीं से आपको पता चल जा रहा है पहले ही ऑप्शन से पहले, और किसी ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको यहाँ से ये वाला इसके साथ हो जाएगा 2 के साथ। ये पेज नंबर कहाँ देखने को मिलता है, ये 310, 311, ठीक है, 310 और 311 में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के साथ। आपको पता है ना कि जब ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में हिलम होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हिलम। हिलम के साथ हिलम नहीं होगा तो कैसे फ्यूज होगा ये आपको पेज नंबर मिलेगा 25 पे और 76 पे मिल जाएगा क्लास 11 पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे 134 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक क्या, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर द फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, तो इसमें आएगा आंसर एक्टिवेटेड वाला आंसर आएगा, एक्टिवेटेड स्लज, ओके। एक्टिवेटेड स्लज से होता है क्योंकि यहाँ पे बात एनारोबिक की कर रहा है, ना कि एरोबिक की, यहाँ पे एनारोबिक की बात कर रहा है। तो 134 का आंसर ये हो गया। हम बात करेंगे द प्रोडक्ट 135 का, द प्रोडक्ट रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय द नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल लेगुमिनस प्लांट इज आर। इसमें आंसर होगा कि देखो अमोनिया, अमोनिफिकेशन और हाइड्रोजन, यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन की बात करेंगे। आंसर में जो आपको एमोनिया दिया हुआ है वो आएगा अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ये भी एनसीईआरटी के लाइन है, आप देख सकते हो 202 और 203 पे, ओके। 202 और 203 आप देख सकते हैं क्लास 11th की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये भी 11th का ही है, ओके। चूज द करेक्ट, यह इंपॉर्टेंट है। लाइगेज क्या है, जो लाइगेज होता है ये कैसे करेंगे, देखो लाइगेज किसके लिए, एक ही आंसर करो, मैच करो और करेक्ट हो जाएगा। इसमें लाइगेज क्या है, ये सही है करेक्ट आंसर, तो ये बिल्कुल देखो ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को, पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए, बिल्कुल ये गलत है। न्यूक्लियस सेपरेट द 2, ये भी गलत है। एक्सोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन पे, ये भी गलत है। तो आंसर ये सही है 136 का। 137 का देखेंगे हम, 137 में है कि नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग
ऑन शुगर केन क्रॉप के ऊपर इंक्रीज द लेंथ, उसके लगातार अगर हम शुगर केन के प्लांट के ऊपर हम अगर उसको स्प्रे करते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज करने लग गया। द इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ शुगर केन, ये किसकी वजह से यील्ड कर रहा था? जिब्रेलिन की वजह से। किसकी वजह से? आंसर आएगा जिब्रेलिन। और ये पेज नंबर मिल जाएगा आपको 249 और 250 पे, क्लास 11th में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर का, मैच द करेक्ट। फिर से वही ऑप्शंस अब हम देखेंगे कि लिखा है ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, ठीक है, और इसमें ऑप्शंस दिया है 4, तो एस्टेरियस दिया हुआ है, स्कॉर्पियन दिया हुआ है, टिनोप्लाना दिया हुआ है और लोकस्टा दिया हुआ है। तो ये किसके साथ मैच होगा? 1 जो है वो मैच होगा 4 के साथ, लोकस्टा के साथ, और आंसर हो गया। आपको एक स्टेप किया और आंसर हो गया। तो इसी तरह से 13 दिए हुए हैं, बट आपको देखो कि एडल्ट विद रेडिकल, अगर हम कहें कि ये सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री है, तो ये किसके साथ मैच होगा? तो एस्टेरियस के साथ मैच होगा, एस्केरियासिस के, ठीक है। ये जो 2 होगा वो 1 के साथ मैच होगा, और जो ये बुकलंग होगा वो स्कॉर्पियन होगा, जो बायोल्यूमिनेंस होता है वो टिनोपोरा होता है, ध्यान रखना है। ओके, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। किसके रेफरेंस में? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रेफरेंस में। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ, देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। 3 सही है, बस यही गलत है कि हायर कंसंट्रेशन इन एल्विलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। बिल्कुल गलत बात है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कभी भी अगर हायर कंसंट्रेशन एल्विलाई में होगा कभी ऑक्सीहीमोग्लोबिन थोड़ी बनाएगा, तो ये गलत है। आपको ये भी आंसर है कि 139 का आपको 3 आंसर ये ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा आपको। और एक और चीज़, ये पेज नंबर 273, 274 और 275 नंबर पेज पे देखने को मिलेगा, 273, 74, 75 पे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैच द फंक्शंस। इस बार करेक्ट नहीं, इस बार फंक्शंस है, एसेंशियल फंक्शन मैच करने के लिए बोल रहा है कि आयरन क्या है? आयरन किसके साथ मैच हो रहा है? क्या करता है इसमें से? आयरन किसको बनाता है? ऑक्सीजन को बनाता है, इंडोल एसिटिक एसिड को, बायोसिंथेसिस को। और जिंक किसको बनाता है? जिंक बनाता है रिक्वायर्ड क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस करवाता है, ध्यान रखना है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 140 का जो बी है वो 3 है, और जो सी है बोरॉन वो पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, और जो मैंगनीज है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है। इसके हिसाब से आप आंसर बना सकते हो। 141 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 141। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर एंड लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ एंड लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये कह रहा है किस चीज़ का कैरेक्टर है? ये सारा कह रहा है आइडेंटिफाई करिए ये चारों कैरेक्टर को, ABCD को, और बताइए। तो देखो वेस्कुलर बंडल जो है कंजॉइंट एंड क्लोज होता है, तो मोनोकॉट स्टेम, यानी मोनोकॉट स्टेम का होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं, मोनोकॉट स्टेम में होते हैं। तो आंसर यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम आएगा, यानी मोनोकॉटिलिडोन, कॉटिलिडोनस स्टेम। और ये पेज नंबर मिल जाएगा, जैसे कि मैं ये बता दूं, ये पेज नंबर किस पे है? 197 और 198 में मिल जाएगा। और ये वाला जो पेज नंबर मिलेगा ये मिल जाएगा पेज नंबर 93 पे। 93 पेज नंबर, ये क्लास कौन से क्लास में मिलेगा? इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लास नंबर, ये भी 11th में मिलेगा और ये भी 11th में ही मिल जाएगा 93 पेज नंबर पे। ओके, 141 के बाद 42 की बात करेंगे। द लाइट रिएक्शन या इन लाइट रिएक्शन फोटोक्यूनोन या इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? PS2 टू PS2 से लेकर के किसमें? साइटोक्रोम P6F कॉम्प्लेक्स में। पेज नंबर 233 में दिख जाएगा, ये 93 में दिखेगा, ये 233 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी? अमेज़न
लेकिन फिलहाल में इसलिए इस पर क्वेश्चंस आने के चांसेस थे भी, बच्चों को बताया भी गया था इस समय उसमें आग लगी थी कुछ महीनों पहले, तो ये आए भी। और अमेज़ॉन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी अमेज़ॉन फॉरेस्ट की होती है, अमेज़ॉन फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा होती है अमेज़ॉन फॉरेस्ट। और ये पेज नंबर है 251, पेज नंबर 251, क्लास 12 आप देख सकते हैं एक सब क्वेश्चंस, और ये क्लास 11th का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, फर्स्ट फेज क्या होता है? तो हमें पता है कि जो अमीनो एसाइलेशन होता है, जहाँ पे खुलने से पहले वो आके वहाँ पे बाइंड होता है, उसके ठीक है, उससे पहले जो अमीनो एसाइलेशन होते हैं वो सब चीज़ें टीआरएनए एक्टिवेट होते हैं। पहले क्या होते हैं, चारों तरफ टीआरएनए एक्टिवेट, तब जाके वो बाइंड होता है, उस पर आके एक्टिवेशन स्टार्ट होता है, पहले एक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर जो होगा, इस ऑप्शन में हिसाब से 3 आंसर होगा इसका, यानी अमीनो एसाइलेशन, ठीक है, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए इसका आंसर होगा। और ये आपको पेज नंबर 114 पे सीधा सीधा एनसीईआरटी में मिलेगा, किसके, क्लास 12th में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है आंसर? स्पोरोजोइट। क्या है? स्पोरोजोइट्स होते हैं। और ये आपको पेज नंबर मिलेगा 147 क्लास 12th में, ठीक है, 147 क्लास 12th में, जो मलेरियल पैरासाइट के मेरे बारे में पढ़ाया था उसमें। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये बहुत आंसर आसान है, गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी में एनसीईआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी, ये भी पेज नंबर 134 क्लास 11th, ठीक है, पेज नंबर 134। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड, हमें पता है कौन सा है, लाइसिन। अब हमें बेसिक बताना है, तो यानी कि इसको अमीनो ग्रुप को ज़्यादा कर दो, किसको कर दो, NH2 को आप ज़्यादा कर दो, अमीनो ग्रुप को, लाइसिन इसका एग्जाम्पल हुआ। और ये केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चंस केमिस्ट्री में भी पूछा हुआ है, यानी आपके तो जैकपॉट लग गए। देखा जाए तो 2, 4 और 4 8 मार्क्स फ्री के, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। एक तो रिपीटेड क्वेश्चंस है, ऊपर में केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चंस और बायोलॉजी में भी वही क्वेश्चंस, तो 8 मार्क्स तो आपके फ्री के ही हैं देखा जाए तो। लाइसिन, अमोनिया जो है, अमीनो ग्रुप ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये बेसिक नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन आयन इन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो याद रखना सबस्ट्रेट 1, ठीक है, 1 होगा आंसर इसका। और ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा 212 और 213 पेज नंबर पे, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये भी एनसीईआरटी क्लास 11th, क्लास 11th। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कि एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो किस चीज़ को लेकर किया था। तो उसने कई सारी चीज़ें ली थी, जैसे CH4 लिया था उसने, हाइड्रोजन लिया था उसने, अमोनिया लिया था उसने, उसके बाद से वाटर वेपर लिया था उसने, वाटर वेपर, उसके बाद 8 डिग्री 100 सेल्सियस में एक फ्लास्क में रख करके स्पार्क करवाया था। तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे ये वाला आंसर आपको दिख सकता है कहाँ पे, 127 नंबर पेज पे, कहाँ पे, 12th में, कौन से बुक में, 12th में 127। ओके, स्ट्रोबोलाई कौन सा है, फाउंड इन कहाँ पे, इक्विसिटम में, टेरिडोफाइट है, इक्विसिटम में देखने को मिलता है। कौन सा स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, और कहाँ पे, पेज नंबर 36 37 क्लास 11th। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 151 नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग कौन करता है? जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग हो जाती है ना, ऐसे करके बहुत ज़्यादा ऐसे ओपनिंग जो होती है, इसको कौन करता है? दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। कौन करता है इसको? आरएनए पॉलीमरेज आकर के ऐड होता है यहाँ पे। और ये कौन सा पेज नंबर पे आपको दिखाई, क्लास 12th में मिलेगा, क्लास 12th में। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें द
ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फॉस्फोरिलेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या करता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। आपको पता है कि यहाँ पे पूरा 3 जगह घूम के आता है। एक तो स्टार्ट हुआ क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्रोक्सीजोम से ऐसे होते हुए आता है। मैंने क्लोरोप्लास्ट से प्रोक्सीजोम, फिर उसका माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्रोक्सीजोम, देन क्लोरोप्लास्ट में आता है। तो एक 3 कार्बन कंपाउंड का एक ही फॉर्म बनाता है। 2 जो होते हैं ये टोटल बनने के 6 बनने चाहिए, तो आपको बस 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्योंकि यहाँ पे लॉस होता है ना, एटीपी का भी लॉस हो जाता है, ठीक है, ये कोई बेनिफिट वाला नहीं है। मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और ये क्लास 11th में बड़े अच्छे से समझाया फोटो रिस्पिरेशन में आपको। ओके, ये आपको अब देखा होगा, ये प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में है। फ्लोरीन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरीन स्टार्च कैसा है, अमाइलोपेक्टिन की तरह, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह, ग्लाइकोजन की तरह। ओके, पेज नंबर 33 पे मिलेगा, और क्लास 11th में पेज नंबर 33, कहाँ पे, पेज नंबर 33। और प्रोसेस ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज, सबको पता है कि लॉग फेज में बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। पेज नंबर 243, क्लास 11th, क्लास 11th में 253 नंबर पेज पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लॉग फेज के बारे में दिया हुआ है। और जैसे लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल फेज जो होते हैं, लॉग फेज होते हैं, बहुत फास्ट इसमें ग्रोथ होते हैं। और एक स्टेशनरी फेज होता है, पहले लैग होता है, फिर लॉग होता है, फिर स्टेशनरी आ जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 155 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसमें से पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट करेक्ट। तो मैंने सीधा सीधा आपको यहाँ आंसर्स लिखा हुआ है कि द फंक्शनल क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो गलत है, इसलिए आंसर सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप लोग का आंसर क्या है, 155 का आंसर है ये वाली लाइन्स। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट करेक्ट, फिर से 3 गलतियां हैं, और चौथा जो आंसर है इसमें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करके ग्लूको नियोजेनेसिस बनाता है। आपको पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है, जो किडनी होता है ना, किडनी के अंदर जो फैस्कुलरिस, रेटिकुलरिस, ग्लोमेरुलसा, तो वो सबसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है जो ग्लूको नियोजेनेसिस का फंक्शन करता है। मैच द कॉलम हम देखेंगे कि जो जाइगोटीन है, आपको पता है इसमें क्या करता है, तो जाइगोटीन की वजह से हमारा क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। क्या होता है, साइनेप्सिस। तो हम रेड कलर लेते हैं, तो हम देख पाएंगे कि जाइगोटीन की वजह से, जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है, और पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, और डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में कैस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, और डाइकिनेसिस में उसका टूट जाना होता है। तो यानी ए का जो हमने देखा, ए में क्या है, ए में 4 है। ओके, बी में क्या है, बी में हमने देखा कि 3 है, और सी में क्या है, सी के साथ 2 है, सी के साथ 2, एंड डी के साथ 1 है, डी के साथ 1। तो आंसर फाइनल। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे 158 पे। 158 पे जो क्वेश्चन है बेटा, आप इसको देखो, थोड़ा क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच, ठीक है, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड, उसका रिमूव कर दिया जाए, हेड निकाल दिया जाए। ये एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है, ये सब एनसीईआरटी में है। अगर हम देखें तो ये भी एनसीईआरटी में, कौन से पेज नंबर पे, 168। किसमें बेटा, 168। ये कौन सा, 169। ओके, और ये पूछा जाए ये वर्ड कौन से है, तो आपको 210 में दिखाई देगा, 211 में। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, और ये वाला भी क्वेश्चन 156 पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से इजी रहेगा समझना ये कौन से क्लास का है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 12th क्लास का है, और ये वाला क्वेश्चन 11th क्लास का है, और ये भी क्वेश्चन 11th क्लास का है। 158 में हम कह रहे हैं कि ये भी 11th क्लास का है। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फ्यू डेज, बिकॉज इसमें पहला ऑप्शन है द सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन अ वेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। नहीं, ये गलत बात है। द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम,
नहीं, ये भी गलत बात है, उसके पास होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, हाँ बिल्कुल, उसके पास एक अलग ही नर्वस सिस्टम होता है। वाइल द रेस्ट इंस्टिट्यूटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आंसर नंबर 3 करेक्ट है, 158 का 3 ऑप्शंस करेक्ट होगा। मैच द करेक्ट ऑप्शंस में बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि 16 पेयर ऑफ गिल स्लिट जो होते हैं वो किसके साथ मैच करते हैं, तो वो कौन, ठीक है, साइक्लोस्टोम्स होते हैं, साइक्लोस्टोम, और आंसर यहीं पे मैच हो गया और आंसर करेक्ट हो गया। तो अब देखेंगे कि ये दूसरा जो होता है वो कॉन्डक्टाइज होता है, और ये थर्ड वन होता है वो ट्राइगोन होता है, और पॉइजन स्टिंग जो देते हैं वो कौन होते हैं, ओस्टियोक्थाइज होते हैं। सॉरी एक मिनट, ये वाला नहीं होगा। एयर ब्लैडर किसके पास होता है, 4 के पास, एयर ब्लैडर, ओस्टियोक्थाइज और स्टिंग पॉइजन इनके पास। तो क्या हुआ, ए का जो है, ए का 2, बी का 3, बी का 3, और जो सी का है वो 4 है, और डी का 1 है। ओके, तो ये आंसर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखेंगे कि 158 का 59 का 160, 161, ठीक है। तो 160 देखें, 159 देखेंगे, सॉरी 160, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर फाइब्रस रूट। देखो कभी भी बेस आए, रूट द ओरिजिनेट ऑफ बेस ऑफ द स्टेम, तो स्टेम के बेस से आपने देखा होगा, ये कोई अगर स्टेम गया हुआ है तो यहाँ से ऐसे निकला होता है, इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो अगर बेस ऑफ स्टेम आता है तो ये राइज हो, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। इसे क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। ओके, और ये पेज नंबर किस पे दिया हुआ है, 66 पे दिया हुआ है पेज नंबर, क्लास 11th। ओके, तो ये हो गया 60, क्वेश्चन नंबर 60। हम देखेंगे आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। हम देखेंगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे माउथ से लेकर के माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक के बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, उसके बाद से रेक्टम, एनस। तो इसमें क्या करेक्ट है उसके हिसाब से, एलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, एलियम तो सबसे लास्ट पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो शुरुआत है, स्मॉल इंटेस्टाइन पहले, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसके बाद बिग इंटेस्टाइन है, तो ये गलत है। दूसरा है सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सेरोसा सबसे पहला होता है, इनर मोस्ट नहीं होता, वो म्यूकोसा होता है, तो ये भी गलत है। इलियम इज हाईली क्वाइल्ड पार्ट, बिल्कुल सही है। जो इलियम होता है, इलियम इज हाईली क्वाइल्ड होता है, क्वाइल्ड पार्ट होता है, बिल्कुल सही है। ये आपको पेज नंबर 259 क्लास 11th में मिलेगा। 162 में देखेंगे, मैच द कॉलम है कि मैच द करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्लस्ट्रीडियम बोट्यूलिकम जो होता है वो ब्यूटारिक एसिड सिक्रीट करता है। तो बस आंसर यहीं पे 2 का ऑप्शन खत्म, ब्यूटारिक एसिड सिक्रीट करता है। और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मम जो होते हैं वो साइक्लोस्पोरिन बनाते हैं। और मोनस्कस परप्यूरिया जो होता है वो आपको क्या बनता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। तो बस आंसर हो गया, यहाँ पे 2 आंसर आएगा, 162 का 2 E6 वाले पेपर में जो खाना कोड है। ओके, 163 में क्या होता है कि इन रिलेशन ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि हमने यहाँ पे देखा 162 में कि इसका आंसर 2 आएगा। और इसमें 2 के, ठीक है, आपको अभी बताया मैंने कि क्लस्ट्रीडियम जो होते हैं, एक करके दिखा देते हैं। क्लस्ट्रीडियम क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ब्यूटारिक एसिड, और यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है, ब्यूटारिक एसिड। उसके कोई मैच करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है कि ए का 2 दिया हुआ और मैच होते ही आंसर करेक्ट। 163 हम बात करें तो देखेंगे कि इन रिलेशन ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पहला ऑप्शन है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नहीं गलत है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन, बिल्कुल मोर देन नेट प्राइमरी, तो हमेशा याद रखना कि उसे ज़्यादा ही होता है। ओके, ये आंसर करेक्ट है यहाँ पे 163 का, इस कोड के हिसाब से, E6 के हिसाब से 2 करेक्ट है, मोर देन यहाँ पे होगा मोर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें 164 का। 164 जो होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड
किसके साथ मैच होगा? मैच द कॉलम, करेक्ट हमें बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो डायबिटीज इंसिपिडस, क्या? डायबिटीज इंसिपिडस। और देखो एक ही करते ही आंसर नहीं हो पा रहा है, बस यही एक ऐसा है। इसमें भी 2 है, 2 में भी 3 है, थर्ड नंबर है, 3 में भी थर्ड नंबर है। तो हम एक और देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड ग्रेव्स डिजीज होते हैं, डायबिटीज, ठीक है। थायराइड किसका क्या होता है? बी का जो होगा, जो 2 का हो गया 3, ए का यानी ए का 3 हो गया, अब बी का 2 होगा, बी का क्या हो जाएगा? 2 है, डायबिटीज मेलिटस। तो यहाँ पे आंसर बी आ जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। ये पेज नंबर कहाँ पे मिल जाएंगे? ये 333 पे मिल जाएगा, और 335 पे मिल जाएगा, और 336 पे मिल जाएगा। तो ये वाला आंसर हो गया 2 इसका। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 165 पे प्लासेंटा जो होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज करते हैं, HCG। प्लासेंटा जो होते हैं, प्लासेंटा HCG रिलीज करते हैं, और HCG यानी ऑप्शन नंबर ए का 2 होगा, और 2 और कोई है ही नहीं, ए का 2 है, और देखो सीधा आंसर निकल गया। तो अब आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। प्लासेंटा एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज होते हैं, रिलीज करते हैं जब प्रेगनेंसी स्टे हो जाता है, तो उसके बाद HCG क्या करते हैं? HCG प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, हम बात करते हैं मैच द करेक्ट कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें भी वही बात है, देखो एक पहला क्वेश्चन यानी लिखा हुआ कि ऑर्गन ऑफ कोटी कहाँ पाया जाता है? लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। यानी अगर देखा जाए 166 यानी वहाँ पे 65 था, यहाँ पे 66 होगा कि ऑर्गन ऑफ कोटी, और हमें पता है कि ये लोकेटेड कहाँ होता है? लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो यानी ए का जो है 4th, और इसके बाद 4 किसी और में दिया ही नहीं है, तो आंसर यही हो गया, मैच आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 167, ये भी आपको पेज नंबर मिल जाएगा 325 पे, 326 पे आपको एनालिसिस करने के लिए मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 167 की हम बात करें कि meiotic division of the secondary oocyte is completed at the time of fusion of the sperm with an ovum। यहाँ पे आंसर होगा prior to ovulation नहीं होगा, at the time of copulation नहीं होता, after zygote formation। ये जो 167 का है कि at the time of fusion of sperm with an ovum। तो यहाँ पे आपको पता है ये पेज नंबर कहाँ मिलेगा? पेज नंबर यहाँ क्लास 12th, ये क्लास 12th है, ऊपर वाला सब यहाँ पे क्लास 11 था, ये ऊपर वाला क्लास 11 है, ऑर्गन ऑफ कोटी वगैरह। यहाँ क्लास 12th है, पेज नंबर 48 एंड 49। 167 की हम बात करें, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैच द कॉलम, और तुरंत देखते ही आंसर, उसमें बस यही बोला था ना मैंने, पहले ऑप्शन से आंसर हो जाएगा कि मैच द ट्रॉपिक लेवल। बच्चों जैसा सवाल कर रहे थे, 4th ट्रॉपिक लेवल जैसे। 4th ट्रॉपिक लेवल किससे एक साथ मैच करेगा? वल्चर के साथ सबसे ऊपर, और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रास होती है, तो सी का हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल देखें, सी का देख लें, फिर सेकेंड देख लें, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1, 2, 3, 4, 1। तो यहाँ पे यानी 4th जो ट्रॉपिक लेवल होगा, 4th पहले से आंसर हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल वो किसके साथ मैच कर रहा है? वल्चर के साथ, वल्चर, और ये ए है सीधा 4 के साथ मैच कर, 2 के साथ मैच कर रहा है, और आंसर करेक्ट, और इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैच द कॉलम 16 में से 13 तक पहले ऑप्शन से मैच करो और काम खत्म, आगे जाना ही नहीं है। इतना आसान पेपर कभी नहीं आया, आज के डेट में कभी नहीं आया। इतने साल नीट के पेपर बनते हो गए, एनटीए ने बहुत आसान पेपर बनाया है, आप लोग को फुल मार्क्स, अगर जितने थोड़ा सा भी ध्यान दोगे उसके फुल मार्क्स होंगे। ओके, आगे देखते हैं। ओके, 169 हम बात करेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन।
देखो ये एनसीईआरटी में है निकोटीन, लेकिन ये नहीं है, स्ट्राइकाइनिन नहीं है एंड कैफरीन नहीं है, आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। तो इसके डिफेंस एक्शन करते हैं, ये जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, डिफेंस एक्शन करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट 169 का हम देखेंगे आंसर, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इसमें ना निकोटीन तो है, ठीक है, लेकिन बाकी के नहीं है। तो हम समझ जाएंगे कि हमारी बॉडी में क्या करे। इसका आंसर जो होगा कि इसमें डिफेंस एक्शन, इसमें ऑप्शन नंबर जो आंसर होगा इसका ऑप्शन होगा 3, डिफेंस एक्शन, डिफेंस एक्शन। ओके, स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिका रीजन ड्यू टू, हाँ तो ये फ्रीजिंग ऑफ फ्लड्स इन द आई, लो टेम्परेचर, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी, बिल्कुल हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन। 170 का आंसर होगा हाई डोज ऑफ या इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन, ये एनसीईआरटी में क्लास 12th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है 285 नंबर पेज पे। और 171 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, इसमें से यूनिसेलुलर आपको पता है क्लोरेला और स्पिरुलिना, 4th नंबर आंसर 4, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक है। ये पेज नंबर 32 पे दिया है क्लास 11th में, आपको पेज नंबर 32 पे देखने को मिल जाएगा। 172 की हम बात करें कि मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। देखो इजिनोफिल्स है, वो रिलीज हिस्टामाइंस करता रहता है, करेक्ट बताना है, ठीक है। बेसोफिल्स क्या होता है, बेसोफिल्स जो होगा ये रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइंस, यानी इसके हिसाब से 172 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यानी इजिनोफिल्स जो है एक ही ऑप्शन है और आंसर करेक्ट 3 और किसी में है ही नहीं पहले बार। यही बात समझनी है, मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि इसमें 16 आए थे और पहले ऑप्शन से 13 हो जा रहे हैं। इजिनोफिल्स जो है इम्यून यहाँ पे ये रिलीज करते हैं क्या, रिलीज हिस्टामाइन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, यानी ये 3 है, ये ए है, तो ए से 3 और ऑप्शन को भी मैच करने की जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान रखें। ओके, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है, कितने मिलियन, 7 मिलियन। रॉबर्ट में के हिसाब से 173, रॉबर्ट में जो है, रॉबर्ट में ये पेज नंबर 259 पे आपको मिलेगा। इसका आंसर क्या है, 7 मिलियन है, 7 मिलियन आंसर है इसका, पेज नंबर 1, ठीक है, क्लास 11th की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट 174 में फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल। देखो एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी इसमें कौन सा होगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो फ्लिपर जो होंगे, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स, ये कौन सा होगा एवोल्यूशंस, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का एग्जांपल है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये कि द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, वन विद इन द अदर। जैसे पहला ABCD करके दिया हुआ है, उसमें फिर पूछ लिया है इसमें से कितने, तो पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, तो ये बिल्कुल बात सही है, पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं, एंथर के अंदर रहते हैं। जनरेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, नहीं बिल्कुल नहीं, जनरेटेड पॉलन ग्रेन के पास मेल गैमेट्स नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है विच विद इन द अदर बोल रहा है, अदर जनरेशन के लिए। सीड इनसाइड द फ्रूट, सी क्या सही है, क्या ये सही है, और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, तो एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल ठीक है, यानी ए ठीक है और डी ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 175 का आंसर हो जाएगा डी, यानी
कौन सा डी, और हम यानी 4 नंबर का आंसर ठीक होगा ए एंड डी। ये 25 नंबर पेज पे आपको मिलेगा देखने को क्लास 12th में, ठीक है। 176 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जानते ही हो आप कि दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, नहीं आरएनए प्रोटीन कोट के साथ नहीं होते, दे हैव फ्री आरएनए, ठीक है, दे हैव, लेकिन यहाँ पे दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट, या ये होगा गलत, नहीं ये फ्री आरएनए होंगे लेकिन विदाउट प्रोटीन होंगे, क्या होंगे विदाउट प्रोटीन, दे हैव फ्री होंगे और विदाउट। ऑप्शन नंबर 176 का ऑप्शन नंबर 2 दे फ्री, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। ये पेज नंबर आपको 27 पे मिल जाएगा, टीओडाइनर के बारे में होगा, 27 टीओडाइनर, अपने नाम सुना होगा इसका, और क्लास 11th की बात है ये, क्लास 11th टीओडाइनर 27 नंबर पेज पे मिलेगा क्लास 11th में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम ऑर्गेनिज्म विद द इट्स बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बैसिलस थरेंजेसिस वाला, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, क्वेश्चन है कि मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बैसिलस थरेंजेसिस में क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए ठीक मॉलिक्यूल या डीएनए पॉलीमरेज क्राई प्रोटीन्स होता है। तो देखो ए का क्राई प्रोटीन्स, बैसिलस थरेंजेसिस जो होता है वो क्राई प्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैसिलस थरेंजेसिस, ये किसको, क्राई प्रोटीन होता है इसके पास। तो यानी ए का आंसर है 4 और सीधा का सीधा आंसर करेक्ट, और कोई 4 में ऑप्शन है भी नहीं, सीधा आंसर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मैच द कॉलम, ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको फुल क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ओके, 178 क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट कौन नहीं है, पॉपुलेशन जनसंख्या का एट्रीब्यूट है, सेक्स रेशियो जनसंख्या को लेता है, रिलेटेड है, नेटालिटी यानी जन्म यानी बर्थ रेट होता है, मोर्टेलिटी भी उसको रिलेट करता है, नहीं है जो स्पीसीज इंटरेक्शन, स्पीसीज इंटरेक्शन नहीं होता, इंटरेक्शंस इसका एट्रीब्यूट नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 208 209 पेज नंबर पे क्लास 12th में, और ये जो स्पीसीज इंटरेक्शंस है ये आपको क्लास 12th का है। अब हम बात करेंगे 179 में सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है भैया, जीवन एग्जिट हो गया, एंटर द इनएक्टिव स्टेज में चला गया, G0 में, क्वेश्चन स्टेज कहा जाता है। तो यानी जीवन फेज फेल हो रहा है तो वो G0 में जा रहा है और एग्जिट हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आना है जीवन फेज, ठीक है, जीवन फेज आएगा आंसर। बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलुमेट एनिमल्स आर, देखो बायलेटरली सिमेट्रिकल है एंड एसिलुमेट भी है, बायलेटरल भी है, सिलुमेट है, तो प्लेटी हेलमिंथेस, तो 180 का जो होगा प्लेटी हेलमिंथेस होगा, क्या होगा, प्लेटी हेलमिंथस होगा। ये 51 नंबर पेज पे मिलेगा आपको, 51 नंबर पेज क्लास 11th में, एनिमल किंगडम में। ओके, प्लेटी यानी बायलेटरली सिमेट्रिकल और एसिलुमेट है। तो इस तरह से आपने देखा कि सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, मैंने पेज नंबर जितना हो सकता है पूरा पेज नंबर लिखा हुआ है आपको बताया है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर करें ताकि वो भी ऑनलाइन देख सकें और अपने मार्क्स को कंक्लूड कर सकें और एनसीईआरटी को देख करके अपने आंसर्स को परफेक्ट कर सकें और सही नंबर का जजमेंट हो सके, ऑब्जर्वेशन कर सकें। तो हम नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए सोचते हैं। ओके।